और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाल पद यात्रा के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। आरएलडी नेताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं में हुई है ये झड़प हुई थी, तो पुलिस ने बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया है। संघ के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा भी है। पुलिस ने दोनों तरफ से की है एफआईआर दर्ज। आरएलडी के 3 कार्यकर्ताओं की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बाल पद के दौरान ये आरएलडी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प। तो पुलिस ने बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया। तो संघ के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। और ये एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव ये एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं। तो संगीन धाराओं में आरएसएस के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो पुलिस ने बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर की कॉपी भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। संघ के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के लोगों में पुलिस के लिए अब गुस्सा है। तो जिस तरह से यह मामला दर्ज हुआ है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है और आरएलडी कार्यकर्ता जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। तो संघ के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में यह एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी के लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की है। आरएलडी के 3 कार्यकर्ताओं की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वही दूसरी तरफ आरएसएस के कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और इसी को लेकर धरने पर भी बैठे हुए हैं। तो बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। तो इस पूरी एफआईआर को लेकर जिस तरह बीजेपी के कई पदाधिकारी इस एफआईआर में सम्मिलित हैं, इसके साथ ही लगातार रोष भी देखने को मिल रहा है। बाल पथ यात्रा के दौरान ये झड़प का मामला निकलकर सामने आया। आरएलडी नेताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं में ये झड़प हुई है। तो पुलिस ने बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया है और इसके साथ ही आरएसएस के कई पदाधिकारियों के खिलाफ भी संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी को लेकर बीजेपी के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और लगातार थाने का घेराव भी किया हुआ है और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आरएलडी के 3 कार्यकर्ताओं की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों ही तरफ से आरएलडी और आरएसएस दोनों ही तरफ से पुलिस की तरफ से मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है। और ये देखिए, ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से ये झड़प देखने को मिली है। बाल पथ यात्रा के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प देखने को मिली। तो पुलिस ने दोनों तरफ से ये एफआईआर दर्ज की है। इस वीडियो को कहीं ना कहीं देखिए, देखते हुए दोनों ही तरफ से ये एफआईआर दर्ज की गई है। बाल पथ यात्रा थी और इसी दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय लोकदल नेताओं के बीच ये झड़प देखने को मिली। और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई, जिसमें पुलिस ने बीजेपी के कई पदाधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आरएलडी कार्यकर्ता 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है।
ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहा है किस तरह से ये झड़प देखने को मिली है और ये लड़ाई हाथापाई में किस कदर बदल गई। आरएसएस कार्यकर्ता और आरएलडी नेताओं के बीच ये झड़प, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज भी नजर आ रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता। तो बीजेपी के लोगों में पुलिस की कार्रवाई से गुस्सा भी है और इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ आरएसएस के पदाधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, तो वहीं आरएलडी कार्यकर्ता 3 कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है पहले ही। तो वहीं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया गया है। लगातार आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे थे कि पुलिस की तरफ से क्या पूरा मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही साथ ये वीडियो जिस तरह से झड़प हुई है, तो कैमरे में ये वीडियो कैद हो चुका है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोनी के विधायक है हमारे साथ। नंद किशोर जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं देखिए अब बीजेपी और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे और आरएलडी के दोनों ही झड़प देखने को मिली है। हालांकि जिन पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस कार्रवाई को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति इस तरह से गुंडागर्दी नहीं कर सकता लोकतंत्र में। लोकदल के कार्यकर्ता नहीं है, वो अपराधी है। कोई पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता नहीं हो सकता जिस तरह से मारा गया, कान के पर्दे फटे और बहुत चोट आई है। जो स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए काम करते हैं और उल्टा पुलिस के द्वारा क्रॉस केस किया गया दबाव में। हमने सीपी गाजियाबाद को बात की तो उन्होंने कहा कि घेराव कर लिया, तो पुलिस की कायरता है। अगर अपराधियों का कोई मर्डर कर देगा और अपराधियों के परिवार या उनके गांव वाले थाना घेर लेंगे तो क्या मर्डर करने वाले को छोड़ दिया जाएगा? और जो मर्डर करेगा उसको मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये तो उसी तरह की बात हुई। तो ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इस तरह से जो स्वयंसेवकों पे और भाजपा कार्यकर्ताओं पे, भाजपा कार्यकर्ता तो वहां थे भी नहीं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है कई लोगों के। तो पुलिस के द्वारा जो दबाव में काम किया गया है, ऐसे कायर पुलिस वाले जो गाजियाबाद में नहीं रह सकते। वो गाजियाबाद में इस तरह की हरकत इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे तो कहीं हटाना दिया जाए, दबाव ना बन जाए, मीडिया में हाईलाइट ना हो जाए। पुलिस को इंसाफ करना चाहिए और पुलिस केवल लूट करने के लिए, अगर पैसे कमाने के लिए नाइंसाफी करेगी तो गाजियाबाद में नहीं टिक पाएंगे किसी कीमत पे। लेकिन नंद किशोर जी, इसके साथ ही साथ देखिए आरएलडी के कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है। 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है। नहीं, बदमाश के खिलाफ तो की जानी चाहिए, लेकिन बदमाश के लोग आकर के वो घेर के थाने पे और निर्दोष लोगों को जेल भिजवाएंगे क्या? भाई जो क्रिमिनल है, जिसने अपराध किया है, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। वो भी काफी दबाव के बाद वहाँ कार्यकर्ता पहुंचे हैं बीजेपी के, उसके बाद किया। और जो कार्यकर्ता वहां गए उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऐसा हमने कभी नहीं देखा है कि अपराधियों के दबाव में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। ठीक है नंद किशोर जी, इसके साथ ही साथ अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा? क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी के जो लोग हैं वो धरना भी कर रहे हैं इस पूरी एफआईआर को लेकर। नहीं, बीजेपी के लोग नहीं है, समाज कर रहा है। स्वयंसेवक पूरे समाज के होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। सेवा का जो कार्य उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बीजेपी से जोड़े जाना ही केवल गलत है। और भी अन्य जो समाज है, जो लोग राजनीति में भी नहीं है, उनके मैंने रात बहुत कॉल हुई आई, उनमें भी उबाल है इस बात को लेकर के कि पुलिस ने अपराधियों के दबाव में या उनके परिजनों के दबाव में क्रॉस केस कर दिया। ये अद्भुत है, आश्चर्यजनक बात है। इस तरह अगर पुलिस पैर पे करेगी तो फिर तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। ठीक है नंद किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता गाजियाबाद से यादराम भारती भी जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। यादराम, सबसे पहले ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये आरएलटी कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प देखने को मिल गई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा वो अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। जी बिल्कुल सही कहा कि जो कार्रवाई है पुलिस की वो सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब शास्त्री नगर इलाके में जो आरएसएस है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो पथ संचालन यात्रा जो है वो चल रही थी। जैसे ही यात्रा शास्त्री नगर में पहुंची तो वहां पर जो आरएसएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वहां पर एक युवक जो है वो स्कूटी लेकर के आया और जो यात्रा है उसके अंदर घुसा और उसने स्कूटी मारकर वहां पर कई जो लोग हैं उनको घायल कर दिया। जब उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने मारपीट की और उसके बाद कई और लोग आए और उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं उनसे मारपीट की और कई कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया और उनका कहना यह है कि उस समय वो कार्यकर्ता जो है वो भर्ती भी हैं। इस पूरे हंगामे के बाद जो पुलिस है उस पुलिस ने शाम तक इस मामले में किसी भी तरह का कोई जो एक इंटरेस्ट लेना चाहिए था वो नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी के लोग और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने पर पहुंचे और हंगामा किया तब जाकर पुलिस इसमें एक्टिव हुई और उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर हुई। फिलहाल पुलिस ने जो लोकदल के 3 कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और साथ ही देर रात तक जब इस पूरे मामले में एफआईआर हुई तो लोकदल के जो कार्यकर्ता थे वो भी वहां पर पहुंचे और लगातार इस बात को लेकर हंगामा करते रहे कि एक पक्षीय कार्रवाई पुलिस ने की है जो कि बेहद गलत है। देर रात पुलिस ने इस मामले में लोकदल की जो शिकायत है कार्यकर्ताओं की उस पर एक एफआईआर दर्ज की और दोनों ही पक्षों के खिलाफ फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन देर शाम तक जो समझौता है वो करने का प्रयास होता रहा, लेकिन कोई एक बात जो है समझौते की वो नहीं बन पाई और अंत में पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को जेल भेज दिया है। इस समय हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं लोकदल के अमित सरना, आइए उनसे जानते हैं। ठीक है यादराम, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अतुल गर्ग बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर आया है, लगातार आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक ये पूरी पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इस बीच आरएलडी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये झड़प की गई और देखिए अब आप लगातार जिस तरह से बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध कर रहे हैं। मैडम, पहले आपको ये बता दूं मैं कि जो लोग पथ संचलन कर रहे थे उसमें सबसे बड़ी उम्र के जो लोग थे वो 14 साल के थे। बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जी। छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल के देखिए उन्होंने काली टोपी लगा रखी थी, उन्होंने खाकी रंग की पैंट पहन रखी थी, ये तो कोई इंसानियत की बात ना हुई। क्या वो बच्चे गुंडागर्दी कर सकते हैं? अच्छे घरों के बच्चे थे सब लोग। एक अनुशासन का परिचय देते हुए वो एक परेड कर रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की जो शहादत हुई थी उनको याद करने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। ठीक है, तो उनसे कोई अपेक्षा है कि कोई उसमें कोई आदमी जो है गैर कानूनी काम करेगा कोई? और मारने वाले कौन थे साहब? मारने वाले इतने बड़े बड़े लोग, इतने शक्तिशाली लोग, जो बड़ी उम्र के लोग थे। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें कैसा दिल दिया कि छोटे बच्चों पर उन्हें हाथ उठाते हुए भी शर्म नहीं आई। इतना दुखद ये घटना हुई है। और इसके अंदर मैंने अभी टेलीविजन पे देखा है या अखबार में पढ़ा है कि मयंक गोयल जी को पार्टी बनाया है जी। उनके खिलाफ भी एफआईआर। मयंक गोयल जी तो 1:15 बजे तक तो हमारे साथ ही थे, कल नड्डा जी आए हुए थे जी। तो आईटीएस के अंदर 1:10 पे नड्डा जी गए हैं। उसके बाद हम सब लोग विसर्जित हुए हैं। घटना 12:15 12:30 बजे की है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये सब चीजें जो हो रही हैं कोई अच्छी बात नहीं है कि संघ का नाम लेकर के इस तरीके की बात करना कि जैसे छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाना, ये तो वैसे भी अमानवीय है। तो ये किस तरह की, अतुल जी समझना चाहेंगे आपसे, ये किस तरह की नफरत है जिस तरह से आप बोल रहे हैं पथ संचालन में छोटे छोटे? उनका अपना स्वभाव है मारने वालों का जी। ये जो उन्होंने मारने वालों को पता नहीं कैसा दिल दिया है कि छोटे बच्चों पर उन्होंने हाथ कैसे उठाया, मेरे तो ये समझ नहीं आई जी। लेकिन इसके साथ ही साथ कानून, जिस तरह से कानून को मदद करनी चाहिए, लोग कोई ऐसा कोई है कि इंसान नहीं होते हैं या आरएसएस वाले इंसान नहीं होते हैं, पर छोटे बच्चों पर तो कोई हाथ उठा ही नहीं सकता। छोटे बच्चों पर हाथ उठाया,
उनके माँ बापों के दिल पे क्या बीत रही होगी। और वो बच्चे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं थे, वो गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की जो शहादत थी। अब आप उसमें आपके टीवी पे भी देखने को मिल रहा है, एक कार्यकर्ता पे, एक बच्चे पे 8-8, 10-10 लोग उलझ रहे हैं, मार रहे हैं उन्हें। बहुत बड़ी वीरता का काम किया इन लोगों ने। बिल्कुल अतुल जी, और देखिए ये वीडियो भी सामने आया जिस तरह से झड़प देखने को मिली, उसके बाद जो कार्रवाई कानून की तरफ से की गई है। एक कार्यकर्ता को या एक बच्चे को कितने लोग मिलकर मार रहे हैं, देखे तो सही आप। ये झड़प तो वो होती है जब आमने सामने की टक्कर हो जी, ठीक है। वो बेचारा संघर्ष कर रहा है बचने के लिए, ठीक है, और उसे मार रहे हैं सब मिलके। अमानवीय घटना है, ठीक है। इसके लिए लोकदल के लोगों को खेद प्रकट करना चाहिए। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे सहयोगी यादराम भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इस पूरे मामले में मैं बता दूं कि दोनों तरफ से कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं अरविंद तेवतिया और उनका जो बेटा है साहिल और एक नरेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो जेल भेज दिया है। अरविंद तेवतिया मेयर प्रत्याशी के भी दावेदार हैं और लगातार इस बात को लेकर जो लोकदल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा भी किया। मैं बता दूं कि देर शाम तक समझौते का प्रयास होते रहे लेकिन समझौता नहीं हो पाया। आरएलडी के जो जिलाध्यक्ष अमित सरना हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, ये बताइए कि कल समझौते का प्रयास हुआ, काफी हंगामा भी हुआ, आखिर पूरा मामला क्या था, क्या क्या हुआ रात में? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पता नहीं उनकी सोच क्या है, क्या उनकी समझ है। कभी तो विपक्षी पार्टी के वार को वो बाहुबली बताते हैं और आज कह रहे हैं कि वो हमारा जो कार्यकर्ता है वो गुंडा है, बदमाश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, आप पता कीजिए जरा कि अरविंद तेवतिया जी या उनके परिवार पर अब से पहले कितने मुकदमे हैं? क्या ये भगवान बन गए? विपक्षी के कार्यकर्ता को आप गुंडा और बदमाश बताएंगे? झगड़ा किस में नहीं होता, ये आम झगड़ा था और कोई झगड़ने वो उनके घर नहीं गया। पथ संचालन जो हो रहा था वो पथ संचालन उनके घर के सामने था। अरविंद तेवतिया जी का बेटा अपने दादा को स्कूटी से लेकर के आया था डॉक्टर के दिखाकर, बीमार थे, नासमझ था और वो बालिग भी नहीं है, वो नाबालिग है बच्चा जिसको ये बदमाश बताया जा रहा है, गुंडे बताया जा रहा है। अरविंद तेवतिया जी उस झगड़े के समय वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ था, वो अपनी पार्टी के कार्यक्रम में थे। सिर्फ उनका कसूर इतना था कि वो थाने चले गए अपने बच्चे की पैरवी करने, उनको वहाँ बैठा लिया गया। ये सरासर अन्याय है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अपनी सत्ता के घमंड में चूर है, वो गलत मुकदमे लिखवा रही है। और क्या विधायक जी कह रहे हैं कि वो बच्चों के साथ मारपीट हुई है? क्या 40 और 50 साल की उम्र के बच्चे हैं उनकी नज़रों में, और वो 17 साल का जो बच्चा इन्होंने जेल भिजवा दिया वो बच्चा नहीं है। कल समझौता क्यों नहीं हो पाया? कल काफ़ी हंगामा भी हुआ था, समझौते के लिए सब लोग बैठे भी थे। समझौता तब होता ना अगर ये पहले अपनी एफआईआर इन्होंने लिखवा दी, एफआईआर लिखवा करके हमारे कार्यकर्ता को जेल भेज दिया, उसके परिवार को जेल भेज दिया। यहाँ तक कि उसका एक भाई जो नोएडा जॉब करता था, झगड़े की सूचना सुन करके वो नोएडा से आया, उसको भी उठा करके जेल भेज दिया। तो कहाँ पर समझौता होता? समझौते की तो इन्होंने को प्रक्रिया की ही नहीं। अब लोकदल क्या करने वाला है? राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल अभी कमिश्नर साहब से मिलने गया हुआ है और वहाँ से जो वार्ता होगी कमिश्नर साहब की, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो झगड़ा है, मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं से शुरू हुआ झगड़ा अब आमने सामने पार्टी का जो मामला है दोनों ही पार्टी का बनता जा रहा है। दोनों पार्टी आमने सामने है, दोनों पार्टियों के नेता जो है वो आमने सामने है, लेकिन जो गेंद है मैं बता दूं पुलिस के पाले में है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से एफआईआर कर दी, 3 लोगों को जेल भेज दिया, लेकिन जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो लोकदल है उसका कहना यही है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है और अभी तक हमारी एफआईआर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में पुलिस अब इस बात को लेकर सजग है कि आखिर अब आगे वो इस मामले में क्या करेगी। चूंकि गेंद पुलिस के पाले में है, ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ठीक है यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
तो बाल पथ यात्रा थी और इस दौरान ये झड़प देखने को मिली। देखिए, एक तरफ आरएलडी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जिस तरफ से झड़प हुई है उधर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वही आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के लोगों में ये रोष है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल गलत है। जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो नाम दर्ज किए गए हैं, वो मौजूद नहीं थे उस वक्त। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों साइड से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी इस वक्त सवालों के घेरे में पुलिस है, पुलिस की कार्रवाई है और लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से की गई है वो सही नहीं है। तो पुलिस ने बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल पर मामला दर्ज किया। संघ के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी की अगर बात की जाए तो पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं आरएलडी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। आरएलडी के 3 कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।